सभी को जय भवानी। जैसा कि आपको पता है कि साधना क्षेत्र में गुरु अत्यंत अनिवार्य है, तो चैनल खोलकर लोगों को भ्रमित करना मेरा उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य ये है, यदि मैं कहीं खड़ा हुआ हूँ और उसकी जिज्ञासावश मैं उस मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो मुझे सबसे पहले उस मार्ग का जो ज्ञाता है, जो उस मार्ग को अच्छे से जानता है, उसको प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि YouTube को गुरु ना बनाकर, गूगल को गुरु ना बनाकर, विकिपीडिया को गुरु ना बनाकर, जिस क्षेत्र में आप उतरना चाहते हो उस क्षेत्र के किसी स्वामी को पकड़िए जो उस क्षेत्र की पकड़ अपनी मुट्ठी में रखता हो और मुट्ठी इतनी तेज बंद करता हो कि अगर रेत भी दाबे तो उसकी इच्छा के बगैर वो रेत उसके हाथ से धार बन के ना निकले। इसीलिए मैं चाहता हूं कि साधना क्षेत्र में उतरने से पूर्व आप जाने कि गुरु तत्व क्या होता है और गुरुता क्या होती है। उसके लिए हम आज आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं और अपने श्री गुरुदेव श्री 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 1008 परमहंस शिव त्रिजटा घोरी गुरुदेव को आपके सम्मुख लेकर आए हैं। सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि हमारे श्री गुरुदेव शैव मार्ग के कालमुख संप्रदाय के पीठाधीश्वर हैं और मेरे अनुरोध पर आप सबके सम्मुख यहाँ पर चल रहे प्रोपेगेंडा, जो कि आध्यात्म को व्यवसाय बनाकर लोगों का शोषण कर उनके अंदर ईश्वर के प्रति दुर्भाव तथा साधु संतों के प्रति जो कटुता और नीचता का भ्रम पैदा किया है, उसको कहीं ना कहीं दूर कर सकूं। तो मैं चाहूंगा कि अगला शब्द हमारे श्री गुरुदेव परमहंस शिव त्रिजटा घोरी गुरुदेव का हो। गुरुदेव, आप अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जय भवानी। आपका जो भी प्रश्न है सामूहिक वो प्रश्न रखिए, चेष्टा करूंगा उत्तर दूं जिससे कि लोग उससे अवगत हो, इसका लाभ प्राप्त करें। गुरुदेव, प्रश्न तो अनगिनत हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक ऐसा प्रश्न जो समस्त प्रश्नों का अंत कर दे, ऐसा प्रश्न जो कि गुरु ही दे सकता है, सो आपके सम्मुख पूछने का प्रयास करूंगा। जिज्ञासा जी, यह सीखने का माध्यम कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसके लिए प्रश्न समाप्त हो जाएगा ऐसा कोई बात नहीं है। जी, मृत्यु शैया पे सोने के बाद भी एक प्रश्न रह जाता है, इसके बाद क्या? जी, तो फिर प्रश्न कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। जी, तो मैं प्रश्न पूछूं, गुरु क्या है और हमें गुरु क्यों खोजने चाहिए? मतलब गुरु, आप कहते हैं कि गुरु स्वयं शिष्य को खोजता है, तो ये मिथ भी फैला हुआ है कि गुरु की खोज करो क्योंकि अगर तुम खोजोगे तो ईश्वर ही मिल जाएगा। तो ऐसे कर लोगों को बहला फुसला रहे हैं कि तुम गुरु की खोज करो या मैं ही तुम्हारा गुरु हूं। तो आदमी कैसे पहचाने गुरु क्या है, गुरु तत्व क्या है और कौन है गुरु? एक परंपरा है, गुरु और शिष्य एक परंपरा है जी, जिस तरह से वंशावली परंपरा है उसी तरह से गुरु और शिष्य परंपरा है। मैं जहां तक जानता हूं या 62 साल के अघोर पंथ में मैंने जो सीखा है, जी, शिष्य को कभी भी गुरु का खोज नहीं करना चाहिए। जी, क्योंकि खाने के लिए हम अपना पात्र स्वयं तैयार करते हैं। तो जब मुझे भूख लगेगी तो मैं अपना पात्र साफ करूंगा, उसी तरह शिष्य है। आपने गुरु शब्द पूछा, गुरु क्या है? जी, गुरु तत्व क्या है, गुरु क्या है? गुरु, गु प्लस रू। गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर जो लेके जाए। तो पहला गुरु तो मेरे अनुसार माँ होना चाहिए, क्योंकि आप माँ के गर्भ में जब आए थे तब आप अंधकार में थे और माँ प्रकाश में लेकर आई है। तो पहला शिक्षा तो वही हमको मिल जाता है कि अंधकार से प्रकाश में हम किस ओर चले। दूसरा गुरु वो है परंपरा अनुसार जीवन के सही मार्ग को, सही दिशा की ओर अग्रसित करने वाला व्यक्ति। आप सतयुग में जाइए, द्वापर में जाइए, त्रेता में जाइए, आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि शिष्य कभी गुरुकुल नहीं पहुंचा है। गुरु शिष्य को लाने जाते थे और ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है।
60 के दशक में आप चले जाइएगा तो देखिएगा कि भारत में गुरुकुल बंद होने के बाद एक पाठशाला प्रथा था। सुबह सुबह गुरुजी हर किसी के घर जाते थे और बच्चों का कलेक्शन कर लेकर आते थे, लेके स्कूल में उसको ज्ञान वगैरह का उपदेश देते थे, पढ़ाते थे जी। किंतु आधुनिक युग में हम लोग जब से 80-90 के दशक में आए या 2000 के दशक में आए, 2001 के 21 चल रहा है, इस दशक में एक फैशन चला है गुरु खोजने का। जी। श्रृंगार कर लिए, सज लिए, धज लिए, आसन लगा के बैठ गए, किताबी दुनिया से 4 शब्दों का रटंती विद्या कर लिए जी। और अपने आप को श्रेष्ठ गुरु बता रहे हैं। भाई गुरु श्रेष्ठ है, ये इसमें कहीं दो राय नहीं है, गुरु शब्द ही श्रेष्ठ है। जी। मार्ग, दिशा, दशा अगर गुरु निर्धारित कर दे तो गुरु श्रेष्ठ है। जी। ये बात मैं मानता हूं। ठीक है। आगे आपका प्रश्न कुछ? तो गुरुदेव आप जैसे कि बता रहे हैं, लेकिन जो आध्यात्म तंत्र को जिस प्रकार से लोग तोड़ मरोड़ कर अपने लाभ है तो दूसरों का शोषण करे, तो वो कैसे पहचाने? पहले तो आपको तंत्र को जानना पड़ेगा, शोषण तो बात की बात है। तंत्र को पहले आपको अच्छी तरह से समझना होगा। तो बिना गुरु के तंत्र? यही तो बात है ना, आप जब गुरु आपको खोज कर लाएगा तो अपने अनुसार आपको अपने साचा के अनुसार ढालेगा, आपके अनुसार वो नहीं ढलेगा अगर वो गुरु है तो। उदाहरण के लिए महाभारत में द्रोणाचार्य अर्जुन को अपने तरह ढाला था, अर्जुन के तरह नहीं ढल गए थे। उदाहरण है। जहां तक तंत्र का सवाल है, तत्व का ज्ञान होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन का ज्ञान होना चाहिए। पहला केमिकल रिएक्शन क्या है? आप माँ के गर्भ में आए जी। तो माँ अकेले गर्भ धारण नहीं की थी ना, पिता के माता के संपर्क से आप उस गर्भ में आए जी। वो गर्भ में जब आपका आस्ते आस्ते डेवलपमेंट होने लग गया तो कुछ लोग प्रश्न करते हैं ना, आत्मा। जी। मैं बहुत बड़ा बात करना जा रहा हूँ जी। छोटा मोटा बात नहीं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा बात बोलने जा रहा हूँ जी। अगर किसी को विरोध करना है तो विरोध करके दिखाए मुझे। आत्मा का विभाजन हो जा रहा है वहां। कैसे? अगर गर्भ में आप माँ के द्वारा सांस ले रहे हैं, अपने द्वारा सांस ले रहे हैं, इसका प्रमाण कैसे चल रहा है? आप भोजन प्राप्त कर रहे हैं ना, गर्भ के अंदर में कर रहे हैं, जल ग्रहण कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। माँ के द्वारा सब कुछ कर रहे हैं ना। अगर आत्मा का विभाजन नहीं होता तो वो नवजात शिशु वहां जीवित होता क्या? तो आपके कहने का मतलब ये है कि स्त्री पुरुष जब किसी संतान को गर्भ में स्थान देते हैं, जन्म देते हैं, तो अपनी आत्मा का अंश वहां आत्मा विभाजन हो रहा है और ये पहला शिक्षा है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं ना कि उस अंधकार से प्रकाश की ओर लेके आने वाली पहला गुरु माँ है। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने अंश को जन्म दे रहा है। अंश ही है, मरा कौन? मरा तो कोई भी नहीं, तो शरीर पंच तत्व में विलीन हो रहा है। आप कह रहे हैं मरा कोई नहीं, जिन माता पिता ने जन्म दिया उनकी मृत्यु तो आएगी ना। शरीर की मृत्यु हो रही है, पंच तत्व का समापन हो रहा है। आप तो है ही है, आत्मा का विभाजन नहीं होता तो आप होते क्या? मैं कहा हूं? आप में ही हो, मैं में ही हूं। वो तो आप बता रहे हैं, लेकिन आपने बोला कि आत्मा का विभाजन हुआ है तो मृत्यु हुई नहीं। मृत्यु तो किसी का ही नहीं हो रहा है, उसी माँ बाप के दो जनों के बीच का संपूर्ण शक्त पंच तत्व में आप जब परिपूर्ण हो रहे हैं तो पंच तत्व उस आत्मा के तत्व को लेकर ही परमात्मा के रूप में पृथ्वी पर आ रहा है ना। तो पृथ्वी पर आते ही उसके अंदर आत्मा तो नहीं आ गया होगा? नहीं। 9 महीना माँ के गर्भ में जब आया था, जब वो पिंड से निर्माण शुरू हुआ और निर्माण जब शुरू हुआ तो निर्माण के साथ ही उस आत्मा का भी तो निर्माण उस तत्व में हो गया होगा। तब तो वो माँ के गर्भ से जीवित अवस्था में बाहर आ रहा है, नहीं तो मृत अवस्था में आता, मिट्टी के तौर पर आता। जी। तो इसका मतलब है कि आत्मा का विभाजन वहां हो गया।
आपने एक शब्द बोला कि कोई मरा ही नहीं। हाँ, मृत्यु तो किसी की नहीं है, मृत्यु हो ही नहीं सकता किसी का। शरीर पंच तत्व में विलीन हो रहा है। जैसे बैंक से मैंने लोन लिया, ठीक है। ईएमआई चुकाया, ईएमआई खत्म हो गई, बैंक का लोन खत्म हो गया। उसी तरह एक निर्धारित है इस शरीर का, एक मशीन का जिस तरह से एक टाइम पीरियड लिमिट है, उस तरह से इसका भी एक निर्धारित समय है कि पंच तत्व का लोन पंच तत्व में हमको वापस देना है। आप जो ये बात बोल रहे हैं इसे प्रूफ कैसे करेंगे, किस सूत्र से प्रूफ करेंगे? सूत्र सबसे बड़ा है, मैंने आपको सबसे बड़ा सूत्र दिया। जब दो बीज अणु और परमाणु का मिश्रण हुआ तो विस्फोट हुआ ना, अंदर हुआ। विस्फोट होने के बाद वो जीवित विस्फोट हुआ या मृत विस्फोट हुआ? वो हुआ क्या? जीवित विस्फोट हुआ ना। यानी अणु और परमाणु मिलके उसको जीवंत अवस्था में लाया ना। जब जीवंत अवस्था में आ गया तो उसमें आत्मा का प्रवेश हो गया ना। तो अणु एक शरीर में दो आत्मा नहीं खेल सकता ना, ये लॉजिक है ना। किंतु वो जो बच्चा उसके अंदर में गर्भ में 9 महीना जीवित है, वो किस तरह जीवित है? किस तरह जीवित है? अर्थात आत्मा का विभाजन हुआ बोल के वो जीवित है ना। तो इससे बड़ा प्रमाण और कुछ मिल सकता है क्या? तो फिर मरा कौन? तो जो ये बोलते हैं मृत्यु अटल सत्य है, मृत्यु तो अटल सत्य है, जो आया है वो जाएगा, जो आया जाएगा। ये मैं भी बोल रहा हूं ना, मैं भी बोल रहा हूं आपके संग, दो मत तो मैं हो नहीं रहा हूं। तो शरीर जा रहा है, आत्मा नहीं जा रहा। आत्मा तो विभाजन होकर पहले ही आस्ते आस्ते तैयार हो रहा है। अर्थात शास्त्र जो कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है। अविनाशी है, तब तो एक के बाद एक का निर्माण होते चला जा रहा है, पार्ट बाई पार्ट निर्माण हो रहा है ना। आपकी बात मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। तो शास्त्र जो कहता है गति करना, क्या यही गति है? यही गति है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। तो मोक्ष क्या है? क्योंकि आप अगर ऐसे तथ्यों को किसको मोक्ष दिलाइएगा? मैं किसी को मोक्ष दिलाने वाला कोई नहीं होता। मोक्ष क्या है? किसके लिए मोक्ष क्या है? लोग कहते हैं कि कर्म बंधन से, जन्म जन्म मृत्यु के चक्र से, कर्म करना ही मोक्ष का परिणाम है। श्री कृष्ण कर्म किए थे ना। हाँ किया। तो टाइम मशीन में मान के चलूं कृष्ण को, वो आगे भी जानते थे, पीछे भी जानते थे और वर्तमान को भी जानते थे जी। भूते भविष्य थे वर्तमान तीनों जानते थे वो जी। तो मोक्ष क्या है? कर्म है ना। मोक्ष का अर्थ क्या है? कर्म है ना। आप जिस तरह का कर्म कीजिएगा उसी तरह से आपका परिणाम रिजल्ट आते रहेगा। अगर आप बैठ के दिन भर किसी को गाली देते रहिएगा, अल्टीमेट आपका अंतिम परिणाम क्या आएगा? आप संस्कार से असंस्कारित हो जाइएगा। भागवत का, पुराण का, अध्यात्म का आचरण करते हुए, ये भी तो एक मोक्ष है। मोक्ष के लिए आप मरने के बाद आपको पिंड दान दे दिए, खड़ा हो गए, पानी दे दिए, किसको भाई? क्यों भाई? तो वो तो मुक्ति नहीं है ना। मुक्ति का जो सिद्धांत बताया जाता है बड़े बूढ़ों द्वारा, जो हमने सुना है, हो सकता है उनमें कुछ अपवाद। नहीं बोलिए ना। कहते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, दोबारा इस संसार में ना आने। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जन्म मृत्यु शरीर का हो रहा है, जन्म और मृत्यु का शरीर से नाता है, इस पंच तत्व से नाता है। आदि गुरु शंकराचार्य के कठोर शब्द है, मैं में ही हूं। अर्थात शिव से स्व होना है। आप शिव हैं जी। और मैं बार बार गुरुत्व दे रहा हूं कि अगर शिव होना है तो आत्मा का विभाजन का अर्थ समझना होगा। और मैं आपको क्लियर कर दिया हूं कि माँ के गर्भ में, माँ के नाभि के द्वारा जो भोजन पहुंच रहा है, जो पानी पहुंच रहा है, क्योंकि बच्चा निकलने के बाद नाभि कुंड से ही काटा जाता है ना, माँ के शरीर से अलग किया जाता है। जी, नाभि से काटते हैं। किंतु बच्चा निकलते ही नाभि कटने के पहले वो वहां कर लेता है ना। हाँ, नाभि काटने के बाद नहीं करता है ना, वो वहां पहले करता है ना। तो इसका मतलब एक शरीर के अंदर दो आत्मा वहां खेल रहा है ना, खेल रहा है। अर्थात आत्मा का विभाजन हुआ है तभी तो खेल रहा है ना।
बिल्कुल। नहीं तो खेल ही नहीं सकता। नहीं कर सकता, जब तक उसमें जीव नहीं होगा नहीं कर सकता। तो फिर मुक्ति मोक्ष ये क्यों, ये सिद्धांत फिर शास्त्रों में क्यों है? शास्त्र कुछ सही ढंग से हम लोग ग्रहण नहीं कर पाए। मैं एकदम बात बताऊं सीधा, सही ढंग से ग्रहण नहीं कर पाए। ना सही भाष्य मिला, ना सही टीका मिला। संस्कृत के शब्दों का अनर्थ किया गया। 47 के बाद, देश आजाद होने के बाद हम लोगों की जो स्थिति थी, कुछ वामपंथी मनोवैज्ञ के लोग हमारे इस आध्यात्मिक धरोहर को तोड़ा ममोड़ा और संस्कार रहित कर दिया। मैं किसी जात का नाम लेना नहीं चाहता हूं, किसी धर्म का नाम नहीं लेना चाहता हूं, फिर भी उदाहरण के तौर पर दे रहा हूं। संस्कार जो है, आप क्रिश्चियन के घर में चले जाइए, देखिएगा संडे होते ही बच्चा चर्च को दौड़ रहा है जी। एक मुसलमान के घर में बच्चा पैदा होते ही जब उस लायक हो जाता है, उसको 5 टाइम नमाज पढ़ना, वहीं से संस्कार देना सिखाया जाता है। जी। आज तो हम लोग चंदन टीका लगा के बाहर निकलना भी बेशर्मी समझते हैं। जी। फिर भी कुछ महात्माओं का विशेष आभार प्रकट करना चाहिए कि वो लोग 21वीं शताब्दी के नए पीढ़ियों को कम से कम कुछ तो संस्कार दिए हैं कि 5 to 6% लोग धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। आपका एक प्रश्न था तंत्र पर लोगों का बाजारीकरण। जी। इस विषय पर अगर चर्चा करना जाऊं तो बहुत लंबा चर्चा होगा। आजकल जो लोग हैं वो लोग धर्म के नाम पर चोला रंगाकर तत्व का ज्ञान नहीं है, फिर भी तंत्र के ऊपर में खेल रहे हैं। और इसमें उनका दोष नहीं है, मैं उनको दोषी नहीं दूंगा जी। हम लोग उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। इंटरनेट का जमाना है, एंड्रॉयड हाथ में है, आईफोन हाथ में है, 5 ऐड आ रहा है रोज, और समस्याओं से घिरे हुए हम लोग। जी। समस्या सबसे बड़ी क्या है? वो है चाहत। 36 इंची का टीवी है, उसको 72 इंची का टीवी कब करेंगे? अब ये चाहत जब बढ़ गया तो समस्या बढ़ा, और समस्या बढ़ा तो परेशान हुए, तो बाबा जी आ गए सामने। बाबा जी समाधान कर देंगे। तो मैं बाबा जी लोगों को डायरेक्ट दोषी नहीं देना चाहूंगा। हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमें मानते हैं कि व्यक्ति तनाव में है तो वो कहीं ना कहीं उपाय खोजता है, लेकिन हमारा परम कर्तव्य क्या बनता है कि हमें जितना पता है वो सही सही बताकर उसे दिशा दे। तो वो दिशा से भ्रमित क्यों करते हैं अपने लाभ के लिए? व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी तरह का तत्व हो जी, अपनी सुविधा खोजता है। बिल्कुल सत्य, खोजता है। उदाहरण के तौर पर बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूं रामकृष्ण परमहंस से। जी। स्वामी विवेकानंद को उठा के लेकर आए थे तो उनकी लालसा बढ़ी थी ना, चाहत बढ़ी थी ना, तो स्वामी विवेकानंद को उस स्थान पर वो पहुंचा दिए। हाँ, पहुंचा दिया, बिल्कुल। तो चाहत समाप्त नहीं होता है, चाहत समाप्त नहीं होता है। अब इस चाहत को किस तरह से आप यूटिलाइज करोगे, ये देखने का काम आपका है। ठीक है, लेकिन चलिए, चाहत एक विषय है, लेकिन जो गृहस्थ व्यक्ति है, जो तनाव में है, आर्थिक संकट से जूझ रहा है, आर्थिक
संकट से कोई, मैं तो नहीं मानता हूं कि पृथ्वी पर कोई व्यक्ति आर्थिक संकट से जूझ रहा है, मैं इस बात को मानता नहीं हूं। वो कार्ड छपा के निमंत्रण देके आर्थिक संकट को बुलाता है। अब आप बोलिएगा कैसे? हाँ आपको पता है ना कि आपका 10 रुपया इनकम है, हाँ है, ठीक है, उस 10 रुपया में 8 रुपया खर्चा करके हमको 2 रुपया बचाना है। बचाना है। हम बड़े के युद्ध में उस 10 रुपया के जगह और 10 रुपया उधारी लेके हम उसको क्यों खर्चा करने जाए? यही बच्चों वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति के लिए मैं बात कर रहा हूं, गृहस्थ के लिए बात कर रहा हूं। ऐसा चादर तैयार मत करो कि कभी मुंडी दिखाई दे तो कभी पैर। ऐसा चादर मत तैयार करो। जितना है उतना में ही, आपके पास जितना है, आपके पास जितना है उतना में ही आप जीवित रहो ना भाई। उससे ज्यादा की आपकी आवश्यकता क्या है? अब हम वो साधु हैं, हमसे उदाहरण दे देते हैं, ठीक है, एक टाइम भोजन करते हैं, क्या गुरु जी के आशीर्वाद से मेरे पास नहीं है क्या? मैं 2 टाइम 3 टाइम भोजन नहीं कर सकता हूँ क्या? कर सकते कर सकता हूँ ना। हैं। आराम से रईस की तरह जिंदगी जी सकता हूँ ना। बिल्कुल, सॉरी, जी सकता हूँ ना। जी सकते हैं। किंतु जब मैं साधु हूँ, शब्द लिख रहा हूँ साधु, तो साधु की तरह जिंदगी जीना होगा ना। बिल्कुल, सादा सरल। बिल्कुल, आधुनिक युग में, आधुनिक चलन में आपके संग बैठ के मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, जी, किंतु थोड़ा आधुनिक युग से पीछे जाइए ना, वार्तालाप चलती थी ना, वार्तालाप के बाद किताब बंधन होने लग गया ना, तो आज इंटरव्यू है। सिर्फ प्रारूप चेंज हो रहा है, स्वरूप वही है। ज्ञान का क्या स्वरूप होना चाहिए? अगर हम ज्ञान को किताब से न देखकर अपने निजी जिंदगी में देखें, और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि गुरु स्वयं खोज करता है, तो जब तक गुरु खोज करके तुम्हें प्राप्त नहीं करता है, तब तक व्यक्ति का क्या गति होनी चाहिए? वो ज्ञान को या गुरुता को कैसे समझे? अपने जीवन के निर्णयों को किस प्रकार से व्यवस्थित करे जो उस समय के लिए वो तैयार हो सके? ज्ञान शब्द जो है ना, ये एक समुद्र के तरह है जी, इसका परिभाषा, इसका विस्तारपन आप नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। साफ शब्दों में मैं बोलूं, जिसको सीखने की चाहत है वो हर कुछ प्राप्त कर सकता है, और सीखने के लिए झुकना सीखना होगा। आप थोड़ा सा 60 के दशक या 50 के दशक में जाइएगा, जी, तो ग्रामीण क्षेत्र में देखिएगा, घर का दरवाजा बहुत छोटा होता था, किंतु घर के अंदर बहुत बड़ा बड़ा ही रहता था। तो घर का दरवाजा इसलिए छोटा होता था क्योंकि वहीं से आपको झुकना सिखा दिया जाता था कि जब तक आप झुकिएगा नहीं तब तक सीख नहीं सकिएगा। रामायण में एक जगह दिखाया गया है, रावण मृत्यु शैया पर सो रहा है, भगवान श्री राम बोलते हैं अपने भ्राता लक्ष्मण को कि उनसे ज्ञान प्राप्त करो। तो सर के पास जाके खड़े होते हैं, तो रावण उसको पहला ज्ञान देता है, किसी से सीखना है तो पैर के पास जाके खड़े हो जाओ, जी, तो तुम सीख सकते हो। तो जब तक आप में सीखने की चाहत नहीं होगी, तब तक आप ज्ञान के गंगा को खोज नहीं सकते। जैसे आपने बोला झुकना सीखना होगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी तथाकथित साधक को अपना गुरु मानकर उसके शरणागत हो रहे हैं। कोई किसी साधक को, तथाकथित साधक को गुरु मान के शरणागत नहीं होते हैं। एक बात जान लीजिए, जो, फिर मैं बोल रहा हूं, जो गुरु होगा वो अपना शिष्य स्वयं खोज लेगा। ये तथाकथित साधकों के पास जाके जो प्रयास कर रहा है जी, ये लोग भ्रमित हैं, भ्रम जाल में, और भ्रम जाल में जाके अपने आप को लुटवा रहे हैं, दोष अध्यात्म और धर्म पर उंगली उठा रहे हैं, भगवान पर उंगली उठा रहे हैं। भगवान शब्द छोड़ दीजिए, ठीक है। तो तथाकथित
गुरु शब्द मैं बार बार बोल रहा हूं ना, तथा कथित लगाइए, गुरु शब्द मत लगाइए। क्योंकि गुरु शब्द एक ऐसा शब्द है, गुरु तत्व एक ऐसा तत्व है जो परंपरा से आता है। परंपरा है, अध्यात्म, संस्कार, मार्ग निर्देशन, ये है गुरु तत्व का मूल मंत्र। आपने बोला कि गुरु तत्व जो होता है वो एक परंपरा है, तो जो परंपरा है उसकी श्रृंखला यदि जाएगी और उसकी श्रृंखला से कोई भी व्यक्ति यदि उस कुल परंपरा से जुड़ा होगा, बड़े बड़े साधकों को आप उठा लीजिए ना, रामकृष्ण परमहंस के एक ही शिष्य थे, मानने वाले बहुत थे। तेलंगाना स्वामी जी, उसके 3 शिष्य थे जी, मामा खेपा, उनके मात्र 7 शिष्य थे। कैलाशपति जी जो मामा खेपा को दीक्षा दिए थे, उनका एकमात्र शिष्य मामा खेपा था। जी, रामकृष्ण परमहंस के जो गुरु थे तोतापुरी जी, जी, उनका एकमात्र शिष्य रामकृष्ण परमहंस था। अगर और भी शिष्य होता तो उनकी उल्लेख होती ना कि रामकृष्ण परमहंस के गुरु भाई थे या मामा खेपा के ये गुरु भाई थे। जी। भीड़ जुटाना नहीं है, भीड़ में से निकाल के लाना ही गुरु तत्व का काम है। जैसा कि आपने बताया अभी, श्रृंखलाबद्ध तरीके से यही परंपरा ऐसे से चुनती है, परंतु ये जो भीड़ है ये किस श्रृंखला का हिस्सा है, ये किस परंपरा का हिस्सा? उस भीड़ में से ही निकाल के लाना है ना। अगर वो भीड़ नहीं हो तो आप चुनिएगा कहां से? महाभारत के युद्ध में अगर भीड़ नहीं होता तो लड़ाई कहां होती? 2 जन अगर खड़ा होता तो लड़ाई होती क्या? तो जो ये परंपराएं भीड़ इकट्ठा कर रही हैं, ये क्यों कर रही हैं? इस भीड़ में से, कोयले के खदान में से जब खदान को ब्लास्ट किया जाता तो वहां से हीरा निकलता है जी। उस हीरा को लाके फिर घसा जाता है, ठीक है, तब वो चमकदार निकलता है। तो हीरा को कच्चा देखिएगा तो चमचमाता नहीं है, ठीक है, बर्फ के सिल्ली की तरह दिखता है। अच्छा, किंतु जब उसको निखारा जाता है तो उसी तरह से इस कोयले के खदान से गुरु उस सिल्ली रूपी हीरा को निकालता है और फिर अपने औजार के द्वारा उसको कटिंग करते 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 एक जगह लाके खड़ा करता है कि वो हीरा। ठीक है, हम आपकी इस बात से सहमत हैं। अभी आपने बोला कि गुरु स्वयं शिष्य की खोज करता है, तो ये गुरु को पता है कि वो हीरा कोयले में इस जगह है, तो उसे कोयले को समय है, टाइम इज ग्रेट एनी टाइम, तो उन कोयलों को महत्व देने का क्या कारण? महत्व इसलिए देना पड़ता है, नहीं तो आपको निकाल के लाएगा कहां से? वो तो जानता है ना मेरा हीरा कहाँ है। अब हीरे को जोहरी तक पहुंचाने के लिए माध्यम तो चाहिए रे भाई। हीरा तो चल के नहीं चल जाएगा, या जोहरी हीरे के पास चल के तो नहीं आएगा। हीरे के पास जोहरी आने के बाद भी अगर हीरा तैयार नहीं हो कि हमको हीरा बनना है तो समझा नहीं, क्यों तैयार क्यों नहीं होगा? भीड़ का अगर हिस्सा नहीं होइएगा, ठीक है, आप जिस आधुनिक युग में रहते हैं ये चमत्कार को नमस्कार करता है जी। सुबह में पेड़ लगाए, शाम को फल मिलना चाहिए, जैसे यूरिया प्रोडक्ट है जी। एक समय था कि गुरु अपने शिष्यों को जब लाता था तो पाठशाला माध्यम होती थी या गुरुकुल माध्यम होता था। उस गुरुकुल में अध्यात्म का ज्ञान देते 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 उसको संस्कार में लाते थे जी। संस्कार के बाद उनको मार्ग देते थे, ये मार्ग है तुम्हारा, ये है परंपरा। तो इस परंपरा को कायम रखने के लिए एक भीड़ का हिस्सा तैयार करना होगा। ठीक है, इस बात को हम मानते हैं, परंतु यदि भीड़ आप तैयार कर रहे हो तो वो भीड़ किसी का अहित ना कर पाए, ये दायित्व भी तो ये दायित्व है, तब तो वो भीड़ को इकट्ठा कर रहा है। तो ये क्यों लोगों का अहित कर रही है? उनका दायित्व ये भीड़ नहीं है, ये भीड़ नहीं है। बेल मुझे मार वाली बात है। आप कार्ड देके इनविटेशन दे रहे हो कि तुम आओ और मुझे लूट के जाओ। क्यों कोई ऐसा चाहेगा? भाई आप अपना प्रॉब्लम क्रिएट करके आओ। धलो मेरे को 500 रुपया का, मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, आज 500 रुपया का हो सकता है और मैं जानता हूं कि पांडे के पॉकेट में 500 रुपया है जी। सीधा से मांगूंगा तो पांडे देगा नहीं।
अब पांडे को मैं झूठ बोलूं कि कल दे दूंगा, किंतु मुझे पता है कि अभी हम 1 महीना आपको दे नहीं पाएंगे। अब वो 500 रुपया लेने के बाद जब आप कल आओगे मांगने के लिए, तो हम आपको बोलेंगे ना कि पांडे आज नहीं है, कल देंगे। कल तो आप आके गाली दोगे ही। हाँ। अब एक 500 रुपया के कारण समस्या पैदा हो गया ना, हो गया। अब इस समस्या के लिए तो हमको किसी ना किसी को खोज रहा है ना कि इस समस्या से हम कैसे निकले। तो अभी इस समस्या से निकलने के लिए सब तांत्रिक बाबा लोग बैठे हुए हैं। और ये तो चलिए आपकी बात से सहमत है, ये आर्थिक दृष्टिकोण से है कि हाँ उनके पास जा सकते हैं, लेकिन अगर हम सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखें कि जैसा कि लोग बोलते हैं कि बंधन हो गया, तंत्र कर दिया। नहीं, तंत्र में क्या, मैं फिर बोल रहा हूं, तत्व का ज्ञान जिसके पास है, संस्कृत के या सावर के जितने भी शब्द हैं, ये मंत्र नहीं मेडिसिन है जी। और कोई भी मेडिसिन ओवर रिएक्ट कीजिएगा तो रिएक्शन हो जाएगा जी। उसी तरह से तंत्र में कुछ मंत्रों का खेल अगर जानकार लोग हैं तो खेलते हैं, अहित भी करते हैं, हित भी करते हैं। किंतु मुझे जहां तक पता है, लोगों का अहित नहीं होना चाहिए। वही चीज है ना, नहीं होना चाहिए। किंतु चाहत, फिर मैं उसी चाहत पर आ रहा हूं, खड़ा हो रहा हूं। हम बड़े की लड़ाई में आदमी को सिंहासन मिलता भी नहीं है, लेके कुछ जाता भी नहीं है, खाली हाथ आया और खाली हाथ लौटेगा। इस समाज व्यवस्था में जीने के लिए, रहने के लिए, अपना प्रतिष्ठा, झूठा प्रतिष्ठा, मान सम्मान बनाने के लिए हित अहित वो कुछ नहीं देखता है। इतना समय आपको इस क्षेत्र में हुआ है, आपके पास कई ऐसे केस आए होंगे जिसमें एक जो पक्ष है वो एकदम सज्जन है, गलत नहीं कर रहा है, तब भी उसको परेशान करने के लिए गुप्त शत्रु होते हैं। तो उदाहरण गुप्त शत्रु नहीं, उदाहरण समय का खेल है और समय को खेल को थोड़ा दूसरे तरफ से अपने शास्त्र में दिखाया गया है जी। ऋषि विश्वामित्र से उदाहरण देके दिखाया गया। हरिश्चंद्र सो रहा था और सपना देखा विश्वामित्र खड़े हैं, उनको हमने अपना सारा जमीन दान दे दिया, और आंख खुला तो सामने विश्वामित्र खड़े थे जमीन लेने के लिए जी। तो समय का एक चक्र है। कभी नदी में बाढ़ आती है तो पूरा तूफान नचा के सब खत्म कर देता है, तो कभी नदी सूखी भी जाती है। तो ये जीवन चक्र है, इसमें होते रहता है। मेरे प्रश्न पूछने का मात्र उद्देश्य ये है कि इस प्रश्न से सिर्फ दूसरे प्रश्न उत्पन्न ना हो, इस प्रश्न से एक उत्तर निकल के आए जो लोगों के जीवन में उनको सद्गति दे सके। सद्गति तो पृथ्वी पर कोई किसी को दिला ही नहीं सकता, गुरु भी नहीं दिला सकता। उस कार्य प्रणाली में मैं फिर बोल रहा हूँ, गुरु भी आपको मोक्ष या मुक्ति या सद्गति नहीं दिला सकता जी। आपको गुरु सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, दिस इज द वे, आप इस पर चलो। इससे ज्यादा गुरु नहीं कर सकता। चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, आप दूसरे का जजमेंट करने निकल जाते हैं। कभी अपना जजमेंट किए हैं क्या कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कभी अपने आप के लिए जज बन के देखिए ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। दूसरे पर फैसला देना या दूसरे पर उंगली उठाना बहुत अच्छा लगता है, कभी ये उंगली अपने ऊपर भी तो उठा के देख लीजिए। तो आप कहना चाहते हैं कि अगर उसको कोई कष्ट मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उसका कर्म है, अपना कर्म है, अपनी गलतियां हैं। ईश्वर, जिस ईश्वर की परिकल्पना या कल्पना आप कर रहे हैं कि उस अदृश्य शक्ति द्वारा हम पृथ्वी पर आ रहे हैं, पृथ्वी का ये आप प्रकृति हैं, आप क्लाइमेट है, मैं बार बार बोलता हूं, आप इस प्रकृति के संग मिले हुए हैं। उस अदृश्य शक्ति का जो कल्पना कर रहे हैं वो कल्पना भी आपका ठीक है, उसको भी मैं गलत नकारूंगा नहीं, किंतु मेरे व्यक्तिगत तौर से अगर पूछा जाए तो मैं उसको नकार दूंगा, क्योंकि वो अदृश्य शक्ति भी आप है, आपको सब कुछ मालूम है कि कैसे क्या होना है, फिर भी आप एक नाटक, एक बहाना कर रहे हैं अपनी मान सम्मान, झूठा प्रतिष्ठा बनाने के लिए। एकदम मैं क्लियर कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूं। मैं साधु हूं, मैं साधु हूं, मुझे एसी की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है क्या? नहीं। किंतु मैं लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए अच्छे होटल में आके बैठा हूं, अच्छा एसी लगा के बैठा हूं, इसकी आवश्यकता नहीं। अगर सच में साधु हूं तो मुझे रोड में भी बैठूंगा तो लोग मुझे पहचानेंगे कि हाँ साधु हूं।
तो इस होड़ में क्या मैं खाली हूं? नहीं, मैं भी इस होड़ में हूं। मैं दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने ऊपर उंगली उठा रहा हूं कि इस होड़ में मैं भी आगे हूं, कि मेरे से आगे वो ना निकल जाए। जी। किंतु ये गुरु तत्व नहीं है। क्या है गुरु तत्व? गुरु तत्व वो संस्कार है जो मार्ग गुरु दिखा दे, उस गुरु के मार्ग पर स्थिर, निश्चित हो जाना, दृढ़ निश्चित हो जाना, विश्वास में परिपक्व हो जाना। गुरु गलत है या सही है ये विचार करना मेरा काम नहीं है। उसका तत्व मेरे पास मिला, वो तत्व मुझे सही दिशा दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, ये सही है। व्यक्तिगत जीवन में गुरु क्या है नहीं है इसका विचार करने का अधिकार मेरा नहीं है। 5 उंगली तब बराबर होता और भोजन मुंह में नहीं पहुंचता। इसलिए 5 उंगली को 5 डिजाइन में तैयार किया गया है। गुरु तत्व पर आप उंगली उठा नहीं सकते उसके व्यक्तिगत जीवन पर। वहां से आप तत्व प्राप्त करने गए हैं, वो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाएगा। तो वो तत्व आपके अंदर देगा, तभी वो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाएगा। बस उस तत्व का आप निर्वाहन कीजिए, उस परंपरा का निर्वाहन कीजिए। इतना ही गुरु तत्व है, यही है गुरु। ठीक है, समझ में आ गया। प्रश्न गुरु से ही संबंधित है अगला। आपने बोला गुरु शिष्य की स्वयं खोज करता है, तो शिष्य कैसे पहचाने इतने मायाजाल में कि वो गुरु ही है जो आया? मैं फिर बोल रहा हूं ना, ये वंशावली है, हेरिडिटी है जी। ये हेरिडिटी है जी। मैंने आपको अभी आत्मा का विभाजन समझाया ना जी। इसी तरह गुरु शिष्य का विभाजन है। वो जो मेरा है वो मेरे पास ही आएगा और मैं खोज के निकाल के लेकर आऊंगा। ये कैसे सुनिश्चित है कि वो आपका है? इसका रीजन मैं जानता हूं ना। वो मेरे तत्व, मेरे संस्कार, मेरे अध्यात्म का चलाए हुए मार्ग उसके अंदर कहीं ना कहीं निहित है। आपके जो ये शब्द हैं, ये सुनकर कोई और भी दूसरों का शोषण इन शब्दों से कर सकता है? नहीं कर सकता। वो कैसे पहचान? नहीं, 2 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, 10 दिन करोगे, 11वां दिन उसको पता चल जाएगा, जिसका उदाहरण तुम स्वयं हो। जी। लेकिन तब तो मेरे संग यहाँ बैठे हुए हो। लेकिन तब तक का कालखंड जो उसके जीवन में, वो समय है, टाइम इज ग्रेट एनी टाइम। उस कालखंड में उसको जाना ही था। अगर उस भट्टी में नहीं पकता तो आज सही जगह आके नहीं बैठता ना। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जाने जाते हैं। अगर विश्वामित्र के परीक्षा में वो परिपक्व नहीं हो पाते तो क्या आप सत्यवादी हरिश्चंद्र बोलते? नहीं बोलता। स्वप्न में उसने जमीन दान दिया था ना, रियलिटी में नहीं ना। नहीं। किंतु स्वप्न को भी वो सत्य में परिणित कर दिया। तो यही तो गुरु तत्व है। चलिए, मैंने आपसे बहुत देर बात किया। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, तो आज का जो गुरु तत्व के प्रति जो ज्ञान गुरुदेव ने दिया वो हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम इतने सक्षम नहीं है शायद कि सभी चीजों को एक साथ समझ सके। तो प्रयास करेंगे कि इसका मंथन कर कर ऐसा कुछ निकाला जाए जो हमें परिपक्व कर सके, ताकि हम इस क्षेत्र में सही निर्णय लेकर आगे बढ़ सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी विषय पर। जय भवानी।